मैं समझता हूँ इन लोगों ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया, हत्या करी, उन्होंने मानवताओं की सीमाओं को लांघा। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैं भी परिजनों से मिला हूँ कि सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। 2 जो नाबालिग हैं उन पर भी पुलिस दबिश लगाकर उनको पकड़ने जा रही है। तो बहुत जल्द चालान पेश होगा और मुझे प्रशासन ने इत्तला करी है कि डेली हेयरिंग कर पॉस्को केस लगाकर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई और समय रहते, अगर ऐसा हुआ कि हम कुछ सज़ा भी दें और उसमें समय लग जाए तो वह न्याय नहीं होगा। और जिस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल दिलाने वाली घटना है। और मुझे तो याद नहीं है ऐसे कभी हुआ हो से पहले कभी, लेकिन जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और सब ऐसी धारा लगाई गई है पॉस्को के लिए कि डेली हेयरिंग कर चंद हफ्तों में उनको वो सज़ा न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगी, लेकिन सख्त से सख्त सज़ा मिले, इस बात की जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की हम सब लोगों की है। जो पीड़ित परिवार है, इनको जो चला गया वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो मदद हो सकती है सरकार की, प्रशासन की, समाज की, वो धीरज जी और बाकी सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर करी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें सचेत रहना पड़ेगा कि समाज में इस प्रकार की मानसिकता अगर पैदा हो रही है तो उसके विरुद्ध में हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस घटना ने देश की, प्रदेश की रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। मैं तो परिजनों से मिल भी नहीं पाया ढंग से, क्योंकि उनकी आंखों में जो दर्द मैंने देखा उसका एहसास वही कर सकते। और एक छोटी बच्ची उसके साथ इस प्रकार की घटना हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को। और उनकी पूरी मदद हम लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं परिजनों की, चाहे वो नौकरी दिलाने की बात हो, आर्थिक मदद की बात हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बहुत जल्द चालान पेश हो और जो एक स्पेशल ऑफिसर लगाया है डेली हेयरिंग करने के लिए, उसके माध्यम से सज़ा सुनाई जाए और इसमें कोई विलम्ब ना हो। इस बात को हमको सुनिश्चित करना कि ऐसी घटनाएं होती हैं, इसमें सबको हमें दुख होता है। और प्रदेश में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उस पर हम लोगों को सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि जो आरोपी थे उनको समय रहते पकड़ा गया, लेकिन लोगों के मन में वो भय पैदा करना पड़ेगा कि अगली बार कोई ऐसा करने की सोचे तो उसका दिल भी कांपे। अगर लोगों के हौसले बुलंद रहेंगे तो उस प्रकार घटना और हो सकती है। इसलिए हम सबको, और मैं समझता हूँ सरकार भी ये चाह रही है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? धाराएं लगानी हो, थाने खोलने हो, पुलिस वार्ड चौक चौबंद करना हो और सज़ा दिलाने का जो काम है। कई बार हम पकड़ लेते हैं, FIR हो जाती है, केस मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका में कभी भी समय बहुत लग जाता है और लोग मामले को भूल जाते हैं, फिर आरोपी छूट जाते हैं। लेकिन इस बार हम सब इसको देखेंगे कि चंद हफ्तों के अंदर चालान पेश होने के साथ साथ कार्रवाई हो। और जैसा बच्ची के बाप ने मुझे कहा, वो तो चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी की सज़ा मिले, लेकिन सज़ा देना न्यायपालिका का काम है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कसर कोई छोड़ेंगे नहीं और उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द बच्ची को न्याय मिलेगा।